डेंसिटी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय अ लिगेंड। किसको बाबू? सेंट्रल मेटल आयन को। कितना लोन पेयर बाबू लिगेंड्स के द्वारा सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है? डेंसिटी कहलाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल आयन को कितने नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट कर रहा है, वो क्या कहलाता है बाबू? डेंसिटी कहलाता है। आ रही बात समझ में? तो डेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी होगी बाबू? लिगेंड्स की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब हमने 5 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, पांचों के नाम और आपको कितना लोन पेयर वो देता है। कितना लोन पेयर देता है? दिमाग में सेट डेंसिटी। कितना लोन पेयर देता है? दिमाग में सेट डेंसिटी। बाबू ये NH3 लिखा है, NH3 बाबू एक लोन पेयर देता है। कितना देता है बाबू? एक लोन पेयर। ये रहा बाबू पानी। ऑक्सीजन के पास होते तो 2 लोन पेयर है, लेकिन देखता कितना है बाबू? एक। याद रहेगा, ये नहीं कि जितना होगा उतना उठाकर दे देगा, वैसा नहीं है। NH3 कितना लोन पेयर देता है? एक। पानी कितना देता है? एक। बाबू मैं एक ही बना रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे बात समझ में? अब F है तो F पर माइनस का चार्ज होगा, तो इस पर तो 3 लोन पेयर होंगे, लेकिन देता कितना है बाबू? 1 देता है। अरे बात समझिए, फिर से याद करिए। NH3 एक लोन पेयर, H2O एक लोन पेयर, F कितना देता है? एक लोन पेयर। कितना लोन पेयर दे रहा है? डेंसिटी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कितना लोन पेयर दे रहा है? तो डेंसिटी। यह हमने नाम लिखा है बाबू इथेन 1,2 डाइएमीन लिखा है। इसको अब इतना तो बड़ा बड़ा नाम पहले बार बार लिखेगा नहीं, तो लोगों ने छोटा सा नाम लिख दिया। क्या लिख दिया बाबू? EN। अरे बात समझ में? यदि आपके सवाल में EN लिखा हो तो समझ जाइएगा कि इथेन 1,2 डाइएमीन लिखा हुआ है। अरे बात समझ में? अब ये कितने लोन पेयर दे रहा है वो मैं समझा रहा हूं। इथ का मतलब कितने कार्बन हो गए बाबू? आप कहेंगे 2 कार्बन। N का मतलब क्या हो गया बाबू? सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये हुआ, तो 1 पर भी 2 पर भी क्या लगा है बाबू? एमीन लगा है। यानी कि मैं लिख दूं यहाँ NH2 और यहाँ भी लिख दूं बाबू NH2। कोई दिक्कत किसी को? इथेन 1,2 डाइएमीन दिख रहा है, इसकी वैलेंसी पूरी कर लीजिएगा। कार्बन 2 बॉन्ड बना रहे थे, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी कितना होगा? 2 हाइड्रोजन। फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, हो सकता है कि यही पूछ ले। तो कितना लोन पेयर देगा? तो नाइट्रोजन एक यहाँ से एक लोन पेयर देगा और एक लोन पेयर कहाँ से देगा बाबू? यहाँ से। यानी कि EN कितने लोन पेयर देता है बाबू? 2 लोन पेयर देता है। याद हो जाएगा बात। EN का पूरा नाम क्या है? इथेन 1,2 डाइएमीन। ओके, अब आप ध्यान से सुनिए। थोड़ी देर पहले ही अभी आपको मैं बताया हूँ ऑक्सोलेट आयन। आ रही बात समझ में? तो मैं बस फॉर्मूला बताया हूँ, स्ट्रक्चर नहीं बताया था। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे कोरिलेट करिएगा इसे। तो ऑक्सैलिक एसिड से कोरिलेट करिएगा। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है H2C2O4, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऑक्सलेट आयन चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन जाएगा, यानी कि प्लस का 2 जाएगा, तो इस पर चार्ज कितना आएगा बाबू? माइनस का 2 आएगा। कोई दिक्कत? ध्यान से। अब इसका मैं फोटो बना रहा हूं। कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन। तो मैंने 2 कार्बन इसे बना लिया। 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन कैसे होंगे बाबू? सिंगल बॉन्ड से होंगे। तो 2 ऑक्सीजन कैसे होंगे बाबू? सिंगल बॉन्ड से होंगे। और जो 2 ऑक्सीजन होगा वो कैसे बॉन्ड से होगा बाबू? डबल बॉन्ड से होगा। कोई दिक्कत इस बात से? अब बताइए, कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया, यानी कि बीच में कितना बॉन्ड होगा बाबू? आ रही बात समझ में? यानी कि लोन पेयर कितना देगा? 1 और 1 2, यानी कि C2O4, यानी कि ऑक्सोलेट आयन, जिसे हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे बाबू? OX। वो कितना लोन पेयर देता है बाबू? 2 लोन पेयर देता है। आ रही बात समझ में? NH3 एक लोन पेयर, पानी एक लोन पेयर, F एक लोन पेयर। बाबू EN का नाम हो गया इथेन 1,2 डाइएमीन, जो कितना लोन पेयर देता है बाबू? 2 देता है। स्ट्रक्चर बना रखा है। ऑक्सोलेट आयन यानी कि C2O4 माइनस का 2 कितना लोन पेयर देता है? 2 लोन पेयर देता है। आ रही बात समझ? कौन कितना लोन पेयर देता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। एक बात पूछा भी गया है कि डेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? लिगेंड्स की।